बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इल्म की बात चैनल देखने वालों को नई वीडियो में खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया 6 लोगों से 6 किस्म के आदमियों से कभी झगड़ा नहीं करना। इसके अलावा हम आपको ये भी बताएंगे कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कौन सा इंसान जल्दी मर जाता है और कौन देर से मरता है। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही प्यारी होने वाली है, लिहाजा हमारे साथ वीडियो के आखिर तक जुड़े रहिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें, साथ में बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिए। दोस्तों, 6 लोगों से कभी झगड़ा नहीं करना, यानी कि 6 लोगों से झगड़ा करना ठीक नहीं है। नंबर 1, सरदार। क्योंकि दोस्तों, जो कौम का सरदार होता है अगर उसके साथ आदमी झगड़ा करेगा तो खुद ही अपनी रुसवाई और जिल्लत का सामना इकट्ठा करेगा, क्योंकि सब लोग कौम के सरदार की ही बात मानेंगे। नंबर 2, कौम के फ़क़िया से भी झगड़ा नहीं करना चाहिए, यानी कि जो आलम है उसे अल्लाह ने इल्म की बहुत सूझबूझ अता फरमाई है, उसके साथ भी झगड़ा कभी नहीं करना चाहिए। नंबर 3, बच्चों के साथ भी झगड़ा नहीं करना, क्योंकि वो तो बच्चा है लेकिन तुम तो समझदार हो और समझदारी से काम लो। नंबर 4, औरतों के साथ भी कभी झगड़ा मत करना, चाहे वो आपकी औरत हो या किसी दूसरे की। नंबर 5, कमीने आदमी से भी कभी झगड़ा नहीं करना, क्योंकि कमीना आदमी तो खुद ही कमीना है और उससे झगड़ा करके आप भी कमीने ना बनो। नंबर 6, बदजुबान आदमी से भी झगड़ा ना करना। इसके अलावा हम आपको बताते हैं कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया गधा इतना बेवकूफ़ क्यों होता है। इसके बाद हम आपको बताएंगे कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कौन आदमी जल्दी मर जाता है और कौन देर से। एक शख्स हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिदमत में हाजिर हुआ और दस्ते अदब को जोड़कर अर्ज़ करने लगा, या अली, इस गधे को अल्लाह ने इतना बेवकूफ़ क्यों बनाया है। तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, ए शख्स, याद रखना अल्लाह ने किसी खलकत पर जुल्म नहीं किया, बस ये मखलूक़ात ही हैं जो अपने आप पर जुल्म करती हैं। तूफ़ान नूह से पहले गधा बहुत चालाक हुआ करता था। जब तूफ़ान नूह आया तो अल्लाह के नबी नूह अलैहिस्सलाम ने तमाम जानवरों के नर और मादा को अपनी कश्ती में पनाह दी और उनकी ग़िज़ा को अपनी कश्ती में रखा। अल्लाह के नबी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने सब जानवरों के लिए एक मुकर्रर हद तक ग़िज़ा रोज़ के लिए रखी थी, ताकि जब तक ये तूफ़ान चले कोई जानवर भूखा ना मर सके। लेकिन अफसोस, गधा अपनी चालाकी के साथ दूसरे जानवरों की ग़िज़ा भी चोरी चोरी खा लिया करता था, और जब सुबह नूह अलैहिस्सलाम पूछते थे कि ये ग़िज़ा किसने खाई तो गधा झूठ बोलता था और चोरी करता था। बस अल्लाह के नबी नूह अलैहिस्सलाम की ज़ुबान से ये अल्फाज अल्लाह के दरबार में पहुँच गए, या अल्लाह, जो भी कोई ये ग़िज़ा चोरी करके खाता है तो उसे इतना बेवकूफ़ बना कि वो कभी भी चोरी ना कर सके। और तब से ये गधा बेवकूफ़ों की तरह जीता, अपनी निगाहों को झुकाकर चलता, अपने आप को कुछ नहीं समझता और अल्लाह की रज़ा पर राज़ी रहकर तकलीफ़ पर सब्र, नेमतों पर शुक्र अदा करता। दोस्तों, इसके अलावा हम आपको बताते हैं कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया इंसान पर बुरा वक्त क्यों आता है। दोस्तों, आप ये भी सोच रहे होंगे कि अल्लाह ताला हमारे ऊपर बुरा वक्त क्यों भेजता है, तो चलिए इसके बारे में हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने क्या फरमाया हम आपको बताते हैं। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिदमत में एक शख्स आया और अर्ज़ करने लगा, या अली, बुरा वक्त इंसान पर क्यों आता है। तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, ए शख्स, बुरा वक्त इंसान के गलत फैसलों और गलत आदतों की वजह से आता है, लेकिन जब बुरा वक्त आता है तो अपने साथ अल्लाह का तोहफा लेकर आता है। तो वो शख्स कहने लगा, या अली, बुरा वक्त भी अपने साथ अल्लाह का तोहफा लाता है, वो कैसे। बात जब यहाँ तक पहुँची तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाने लगे, याद रखना बुरा वक्त अल्लाह की तरफ से इंसानों के लिए पहचान का आईना है। जब इंसान खुशहाल होते हैं, खुश होते हैं, तो उनके इर्द गिर्द अपनों में छुपे गैर और गैरों में छुपे अपने उसे कभी नजर नहीं आते। लेकिन वक्त बदलने लगता है तो इंसान के चेहरे से नकाब उतरने लगते हैं। मैंने हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना कि जब बुरा वक्त आता है तो इंसान के दोस्तों और रिश्तेदारों के चेहरे से नकाब उतर जाता है, ताकि इंसान उसे पहचान ले, और जब अच्छा वक्त आता है तो इंसान के खुद के चेहरे से नकाब उतर जाता है, ताकि ज़माना उसे पहचान ले। दोस्तों, इसके अलावा हम आपको एक और फरमान हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का बताते हैं। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, 2 किस्म के लोग जल्दी मर जाते हैं। पहले वो लोग जो गुस्सा करते हैं, दूसरा शख्स वो जो हर वक्त हर घड़ी
हर लम्हे अपनी नजरें इधर उधर फेरता रहता है, वो शख्स भी जल्दी मर जाता है। दोस्तों, इसके अलावा हम आपको एक और फरमान हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का बताते हैं, जिसमें हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि 3 लोग हमेशा धोखा खाते हैं। तो वो 3 लोग कौन से हैं, ध्यान से सुनिएगा। एक मरतबा हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सफ़र कर रहे थे कि आपकी नज़र मुबारक एक ऐसे शख्स पर पड़ी जिसकी हालत ठीक नहीं थी। उसकी हालत नरम और सख्त थी और वो शख्स रो रहा था। जब हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उस शख्स को देखा तो करीब गए और फरमाया, ऐ बंदा खुदा, बताओ क्या हुआ है। उस शख्स ने जब हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की आवाज़ सुनी तो बहुत ही अदब और एहतराम से अर्ज़ करने लगा, या अली, मैं एक इंसान हूँ और मुझसे जब भी किसी ने जो कुछ मांगा मैंने उसे अता किया। मैंने किसी को किसी चीज़ से इनकार नहीं किया। और आज एक ऐसा दिन आ चुका है, एक ऐसा वक्त आ चुका है कि मुझे बहुत मदद की ज़रूरत थी, लेकिन किसी ने भी मेरी मदद नहीं की और अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, ऐ बंदा खुदा, मैं तुम्हें 3 बातें बताता हूँ। अगर तुम इन 3 बातों पर अमल करोगे तो तुम्हारी ज़िंदगी में हमेशा सुकून रहेगा और तुम कामयाबी की तरफ जाओगे। और अगर तुम इन 3 बातों पर अमल नहीं करते हो तो तुम्हारी हालत ऐसी की ऐसी रहेगी। उस शख्स ने कहा, या अली, आप मुझे बता दीजिए कि वो 3 आदतें कौन सी हैं। ये सुनकर हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, ऐ बंदा खुदा, अगर इन तीनों में से एक भी आदत तुम में है तो उसे फौरन अपने से दूर कर दो। नंबर 1, अगर तुम एक ऐसे इंसान बनते हो कि तुम आम फहम नहीं हो, यानी अगर तुम्हें कोई बात बताई जाए तो तुम फौरन उस पर भरोसा करते हो, हर बात पर और हर अजनबी पर भरोसा करते हो, तो याद रखना ऐसा शख्स हमेशा धोखा खाता है। नंबर 2, अगर तुम्हें कोई बात कहे तो तुम फौरन उस पर शक कर बैठते हो, यानी तुम किसी की बात पर भरोसा ही नहीं करते और हर किसी को शक की निगाह से देखते हो, तो याद रखना ये भी अच्छी अलामत नहीं है। और तीसरी अलामत वो है कि जो ज़माने में हर इंसान के अंदर पाई जाती है, वो अलामत है लालच। लालच में आकर इंसान वो कुछ कर जाता है जिसके सबब उसे बाद में पछताना पड़ता है। ऐ शख्स, याद रखना, अल्लाह ने इंसान के रिज़्क को उस पर फ़र्ज कर दिया है और वो रिज़्क उसे तलाश करता है जब तक कि उसे ढूंढ ना ले। और उसके बारे में हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का एक कौल भी है कि नसीब का रिज़्क इंसान को ऐसे तलाश करता है जैसे मरने वाले को उसकी मौत। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की ये वीडियो आप सबको ज़रूर पसंद आई होगी। और दोस्तों, बेशक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात और सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अजमईन की तालीमात ही पर अमल करके न सिर्फ हम अपनी इस ज़िंदगी को कामयाब बना सकते हैं, बल्कि अपनी आने वाली उखरवी ज़िंदगी को कामयाब बना सकते हैं। जिस तरह से सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अजमईन ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर चलकर कामयाबियाँ हासिल की, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्बत हासिल की, अल्लाह की रज़ा को हासिल किया, उनकी तालीमात हमारे लिए माशाअल्लाह राह हैं कि हम उनकी तालीमात पर अमल करें, उन्हीं के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें, उनके आमाल को अपनाएं, तो ना सिर्फ हमारी ये दुनियावी ज़िंदगी अच्छी हो जाएगी बल्कि हमारी अब्दी और ना ख़त्म होने वाली ज़िंदगी भी संवर जाएगी। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ज़रूर ऑन कर लें ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। मुझे अगली वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।